बार फिर से आपका स्वागत है किशन चौबे ऑन द ग्राउंड शो में। हम आ गए हैं यहाँ पर भोपाल की सबसे मशहूर राजू की स्टॉल पे, जो ओल्ड भोपाल में है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आज उनसे जानेंगे कि क्या चल रहा है सियासत में, कैसे हैं, चाय कैसा लगे आपको? हाँ जी, चाय की पूरी कहानी बताओ, कैसे क्या है? दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं। कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी कितना भी राहुल गांधी ने भी राहुल गांधी भी इसी सड़क से सिंधिया जी हुए और शहर के जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो किसी भी टाइम के हो, जितने भी बड़े बड़े लोगों ने जब सुना राजू की स्टॉल के बारे में, भोपाल का जो इतना मशहूर विजुअल शूट कर लेना, चाय बनाते हुए, चाय पीते हुए। क्वालिटी पे इन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, क्वालिटी बराबर सियासत का थोड़ा जायका बताइए। भोपाल की सबने खूब बात की, आपको माहौल लगता है चुनाव का? मिली जुली प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं जी, दूसरे लोगों से बातें करते हैं। ये सब बीजेपी नारा लगा रही है, अपनी बार 400 पार, वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आवाज आता है हाइट है, लोगों का कहना था कि मोदी आए अगर एक तरफा, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही माहौल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीट पर गया। लाडली बहना योजना क्या काम कर गई? अलग ट्रैक है, की सियासत, उसके मुद्दे अलग नहीं। भोपाल की क्या मुद्दे हैं? भोपाल भोपाल किस बात पे वोट करेगा, किस बात पे चुनेगा या हराएगा या जिताएगा? आप देखिए, भोपाल में 40 साल से भाजपा 84 के बाद से यहाँ पे कांग्रेस नहीं जीती। भाजपा की एक युवा पीढ़ी क्या किस तरफ जाती है। अभी भी चुनाव का आग्रह से भाजपा को लेके, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश के अंदर। बेरोजगारी के मामले को भारतीय जनता पार्टी वही दिखाई क्या लगता है इस बार। 4 जून को परिणाम आने वाले हैं। जब मतदान की मीटिंग हुई तब समझ में आया कि किसकी सरकार बनेगी या किसके अरमानों पे पानी फिर जाएगा। क्या नाम है चाचा आपका? कहाँ के रहने वाले? कौन सा? भोपाल से। क्या लगता है भोपाल में क्या होगा इस बार? आलोक। क्या वजह है कि पिछले 30-40 साल से भाजपा का ये गढ़ बना हुआ है? अभी तक कांग्रेस मुख्यमंत्री रहने के बावजूद दिग्विजय सिंह यहाँ से चुनाव हार गए। कौन कांग्रेस से लड़ेगी भोपाल जीत गया? यह कैसे कह सकते हैं? पर्टिकुलर कानून के हिसाब से डाटा तो यहाँ पे मतदाता भी जीती। लेकिन जो इसमें आलोक शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं आप लोगों का, वो विधानसभा में जीत नहीं पाए। विधानसभा चुनाव वाला तो क्या उनकी उतनी लोकप्रियता नहीं है? क्या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे वो जीतेंगे चुनाव? मतलब उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं है, इनकी भी है। हाँ, वो मेयर रह चुके हैं। भोपाल की मुख्य समस्याएं क्या हैं आपके हिसाब से? यातायात, मेट्रो का काम भी कई दिनों से यहाँ चल रहा था, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाया। शुरू तो होना चाहिए ना। हर राजधानी में मेट्रो है, आपकी राजधानी में और भोपाल की क्या समस्या है यातायात के अलावा? सड़क पिछली विधानसभा चुनाव में काफी मुद्दा भी बना था। यातायात नए मुख्यमंत्री का कार्यकाल कैसा लग रहा है? आपकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता किसी पार्टी से जुड़े थे? जब मैं यहाँ आया तो बताया लोगों ने क्या बीजेपी भी थोड़े संपर्क में बहुत पुराने साथी हैं उनके, खास है। खास दोस्त हैं बिल्कुल। सारंगी है समझ भाई। अच्छा, आप
के लिए बीजेपी वही तो वही बीजेपी उनके बारे में बताओ, उनका कैसा शुरुआत की थी? उनके पिताजी भी क्या यहाँ से जब से जुड़े आप पार्षद रहे चुनाव लड़ा था अच्छा विश्वास जी ने पार्षद का जब चुनाव लड़ा था तब से आपसे पीछे सहयोग देते हैं। के बड़ा हाई लोकसभा सीट मिल जाती तो रात दिन एक कर देते पूरा। जब पिछली बार शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी उसमें जितने बड़े बड़े मंत्री थे सबको हटा दिया गया, लेकिन इस बार की दोबारा फिर मंत्री बन गए, काम किया है 5-5 7 साल है वो बना सबसे पिछड़ा हम नरेगा में ही रहते हैं, बात ही नहीं करते बोलने का जो क्या बात क्या को आज कहाँ दबा लिया है कि आज से कटवा सबको लेके चलते बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज का शो यहीं समाप्त करते हैं। किशन चौबे ऑन द ग्राउंड पर आपने आज कई लोगों को देखा, कई बुजुर्गों से लेके युवाओं से लेके और पुराने कार्यकर्ता तक सबसे हमने बातचीत की। अब देखते हैं कि आगे लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और भी लोगों से बातचीत कर। क्या नाम है भैया आपका? शावेज सिकंदर। इस लोकसभा सीट का क्या मामला है? लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? देखिए मुझे लगता है कि जो भोपाल से बीजेपी से आलोक शर्मा है जी, मुझे उनके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं जी, वो इसलिए लग रहा है कि वो नॉन फेस है और महापौर भी रह चुके हैं जी, और जो कांग्रेस का जो चेहरा है नए हैं, लोग जानते भी नहीं हैं और अरुण श्रीवास्तव हैं तो जी। उनके बारे में ना कभी उन्हें देखा है ना कभी उनका नाम सुना है, क्या है वो मतलब कुछ बैकग्राउंड नहीं पता उनका, तो सोच समझ के ही वोट दिया जाता है किसको वोट दें। आलोक शर्मा के बारे में आपको हम बता दें, आलोक शर्मा यहाँ से मध्य महापौर रह चुके हैं विधानसभा से उत्तर विधानसभा से यहाँ से विधानसभा का चुनाव 2023 का वो लड़े लेकिन वो हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो क्या लगता है जो विधानसभा नहीं जीत पाया वो लोकसभा कैसे जीतेगा? भोपाल जो है लोकसभा का मतलब बीजेपी का गढ़ रहा है जी, मतलब जैसे इससे पहले भी एक बार पार्षद रहे थे आलोक संजर, उन्हें टिकट मिला तो जीत गए जी, लेकिन ये विधानसभा जो थी ये मतलब कांग्रेस जीतती हुई आई है जी। तो ये भी एक बड़ा फर्क है। ये वो मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है नहीं मुस्लिम बाहुल नहीं है, सभी 50-50 है 50-50, लेकिन ज़्यादा थोड़ा मुस्लिम हाँ, है। लेकिन क्या है कि ओल्ड सिटी है पुराना है तो जी। सब क्या मिले जुले रहते हैं जी जी और वो लोकल जो वहाँ का रहने वाला है उसको ज़्यादा पसंद करता है। आलोक शर्मा भी वहाँ रहने वाले हैं जी। लेकिन आलोक शर्मा मुझे ऐसा लगता है कि आलोक शर्मा को बहुत पहले अगर मेहनत करते जी तो इसलिए आलोक शर्मा जीत सकते थे जी जी। लेकिन आलोक शर्मा ने इतनी मेहनत नहीं करी, इलेक्शन के टाइम आए थे वो तो इसलिए वो पीछे रह गया। अच्छा, और 10 साल मोदी जी का कामकाज आपको कैसा लगा? देखिए कामकाज तो कुछ मुझे पसंद ही नहीं आया क्योंकि उनके जो नोटबंदी से लेके और उन्होंने जो लॉकडाउन से लेके उनके जो भी काम है इस तरीके से उन्होंने काम किए नहीं है जी। खासतौर से। और अगर मैं माइनॉरिटी से आता हूँ तो उसके लिए उन्होंने कुछ ऐसा कुछ करा ही नहीं। माइनॉरिटी की कुछ नाराजगी कुछ ज़्यादा है, उसके पीछे क्या वजह है अगर आप कुछ गिना सकें तो? देखिए मैं बात करूँगा नौजवानों की बात करूँगा क्योंकि हिंदुस्तान में नौजवान ज़्यादा रहते हैं। अब जैसे अब बच्चों को है ना पढ़ाई के लिए वो स्कॉलरशिप मिलती थी तो स्कॉलरशिप बंद कर दी गई इस तरीके से। और जो कुछ मुस्लिम जैसे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड था उस पर भी कुछ काम वाम हो नहीं रहा, उर्दू एकेडमी है उसमें भी कुछ काम नहीं हो रहा और एक उन्होंने बोर्ड बनाया मदरसा बोर्ड बनाया था तो वहाँ भी वो बंद पड़ा हुआ है बिल्कुल। तो मतलब ये है कि उनको ना बढ़ने दिया जा रहा है। जैसे मोदी जी शुरू में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान हैं उनके हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर रहेगा और एक हाथ में उनके कुरान रहेगा,
तो लेकिन वो उन्होंने कंप्यूटर को गायब कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि कानून व्यवस्था को देखकर बाकी जो अनाज आपको अब 5 किलो अनाज मिलता है, नहीं, मुझे तो नहीं मिलता है। आपके परिवार या अगल बगल माइनॉरिटी समाज के लोगों को मिलता है? हाँ, सबको मिलता है। वो ऐसा तो कहा जाता है कि जो उनकी कुछ लोक भवन योजनाएं हैं उनसे मुस्लिम महिलाएं शायद भाजपा को वोट दे रही हैं, ऐसा लगता है क्या? देखिए, एक चीज़ बताऊँ, मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना जो है जी, वो एक अच्छा मतलब लोग पसंद करते हैं उसको। ऐसा मैं ही नहीं कह रहा कि सब चीज़ें बुरी हैं जी, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसने कुछ काम करा हुआ है। योजनाएं तो देखिए देश में सब टैक्स दे रहे हैं, तो वो तो योजना मिलने का तो सबका अधिकार है। जी। रोड पे सब चलते हैं, गाड़ी का हर चीज़ का सब टैक्स देते हैं, वो तो मिलने का भाजपा है। के कार्यकर्ता यही कहते हैं कि हाँ। क्योंकि हम अपना योजना सब तक पहुंचा रहे तो माइनॉरिटी की महिलाओं का वोट भी हो सकता है, मिल जाए। हाँ, मिल सकता है, ज़रूर मिल सकता है। मध्य प्रदेश में इस बार मिला भी है। जी, अगर जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो उसमें जो लाडली बहना योजना है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मेरा कहना यही है कि अगर इस तरीके की आप योजनाएं लेकर आते हैं, सबके लिए लेकर आते हैं, जो पहले योजनाएं चल रही थी, अगर आप उसको और बेहतरीन तरीके से चलाएं तो और आपको फ़ायदा हो। तो पब्लिक यार काम देखना पसंद करती है, पब्लिक को ये हिंदू मुसलमान से ज़्यादा नहीं है। अगर बच्चे हैं तो भैया वो पढ़ाई पे या रोज़गार पे ध्यान देते हैं, और अगर जिनके बच्चे हैं तो वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो रोशन है ना। ये सब चीज़ें जो हैं ये तो एक राजनीति का अखाड़ा है। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पे बात की जाए कि अगर लोगों को क्या चाहिए, तो भाई आज भी वही हिंदुस्तान का मुद्दा वही है भारत का कि रोटी, कपड़ा और मकान, यही है। अगर ये सुविधाएं आसानी से मिल जाएं और इसमें कोई दिक्कत नहीं आए तो किसी को भी वोट दे देता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव के बाद कमजोर हो गई, उसके बाद धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता भाजपा की तरफ चले गए, इसके पीछे की क्या वजह लगती है और कांग्रेस का भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इसमें पॉजिटिव हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो नेता जा रहे हैं तो वो उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ है वो पहले से ही मतलब बीजेपी में थे जी, मतलब वो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अच्छा, पहले से? हाँ, और अगर वो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एक सफाया हो रहा है। तो कांग्रेस की क्या है कि कांग्रेस और मजबूत होगी जी, नौजवानों को मौका मिलेगा। अच्छा, अब जैसे सिंधिया लॉबी थी वो ख़त्म हो गई है, जीतू पटवारी को नया अध्यक्ष बना दिया जीतू गया। पटवारी हैं तो युवा। हाँ, एनर्जी है उनके अंदर, तो लोग उनको पसंद कर रहे हैं। जी, तो क्या है कि नया चेहरा आता है तो नई चीज़ें, नई ऊर्जा मिलती है। यहाँ पे 20 साल से मुख्यमंत्री थे, 18 साल से लगभग, शिवराज सिंह चौहान। उनके जाने के बाद मोहन यादव को अचानक से सीएम बना दिया गया, जबकि उनका विधानसभा चुनाव के लिए कोई चर्चा नहीं थी। तो वो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? मोहन यादव का अभी कोई भी ऐसा काम जो है मतलब आते ही उन्होंने एक सबसे पहला जो फरमान निकाला अपना, एक सबसे पहला जो उनका फैसला था कि मीट की दुकान बाहर नहीं लगने देंगे। क्या ऐसा हो रहा है? अब वो जो आप लोगों का चलता है अजान वाला स्पीकर बंद करा देंगे? नहीं, ये जो फैसले थे दोनों मैं आपको बताऊं कि मीट जो है ना सभी खाते हैं जी, है ना, और हाँ, हिंदू मुसलमान और नवरात्रि में मीट है ना सस्ता हो जाता है हाँ। है ना। और ये जो अजान वाला मसला नहीं था, ये साउंड पे था, तो जी। डीजे वालों की भी कलेक्टर ने मीटिंग बुलाई थी, सभी के मतलब मंदिर मस्जिद सभी के ऊपर करा था। ये तो ठीक है, हमें तो अच्छा लगा कि ठीक है, मतलब जो बाहर गेट पे बैठते हैं तो भैया मक्खी होती हैं। तो लेकिन अच्छा है। मामा की सरकार में कहा जाता था कि शिवराज सिंह चौहान दोनों धर्मों को लेके चलते थे, उनको सब कोई प्यार करता था। लेकिन ये क्योंकि एक आरएसएस के बैकग्राउंड से आए हैं तो थोड़ा सा एक कुछ है। देखिए, अब अगर एक पद मिला है तो थोड़ा सा तो करना पड़ता है। हाँ। वो चीज़ उन्होंने करा है, ठीक है, कर रहा है वो। हाँ। लेकिन ये है कि शिवराज सिंह चौहान जो थे सबके पसंदीदा थे और ख़ासतौर से महिलाओं में अच्छी छवि थी उनकी। और भोपाल में भी है ना लोग काफ़ी पसंद करते इस बार हैं वो भी विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या लगता है कि उनको बड़ा पद मिल सकता है भाजपा में? हाँ, मुझे लगता है कि शायद उन्हें सीएम पद से इसलिए हटाया गया हो कि शायद उन्हें केंद्र में कोई बड़ा पद देना चाह रहा है। और मुझे उम्मीद है कि वो जीतना चाहिए शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि उनका मतलब कामकाज अच्छा है, मतलब लोग पसंद करते हैं। कमलनाथ को जिस तरीके से साइडलाइन किया गया उसके बारे में क्या सोचते हैं? कमलनाथ का इसलिए साइडलाइन किया गया होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो विचारधारा है किसी को समझ में नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, उनका हमेशा से झुकाव जो है हाँ। मतलब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है, जी, जी। जबकि राहुल गांधी जो है सभी धर्मों की बात करते हैं। हाँ। और उनका क्लियर स्टैंड रहता है कि कांग्रेस इस तरीके से और करना है, मतलब वो ना मुसलमानों की तरफ झुकाव है, ना हिंदू, ना सिख, ना क्रिश्चियन की तरफ है। लेकिन कमलनाथ जो थे उनकी शुरुआत ही मतलब इस तरीके से है। उनकी जो योजनाएं, जैसे रोज़ा इफ्तार होता था सीएम हाउस में, तो कमलनाथ जी ने रोज़ा इफ्तार बंद कराया था। या
जो गौशाला वगैरह है, तो मतलब कई सारी जो चीज़ें हैं, या उज्जैन का है तो उन्होंने मतलब शुरू से, हम ये नहीं कह रहे कि करो, लेकिन सभी धर्मों के लिए करना चाहिए। तो उनका मतलब विचारधारा क्लियर नहीं है, या उनका मुझे ऐसा लगता है कि विजन क्लियर नहीं है। बिल्कुल, मैं बात करके बड़ा अच्छा लगा। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शाबिश सिकंदर। बहुत शुक्रिया।